सो ही गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज इस कंपैरिजन वीडियो के अंदर अपन कंपेयर कराने जा रहे हैं ग्रीन हल्क वर्सेस रेड हल्क वर्सेस ब्लैक हल्क। इन तीनों हल्क को आपस में हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा हल्क सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ग्रीन हल्क, ब्लैक हल्क या फिर अपना रेड हल्क। जो भी होगा आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मालूम पड़ने वाला है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। बिना किसी देरी के चलिए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका कंपेयर स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको इनकी कुछ बेसिक पावर्स बता दूंगा ताकि आपके माइंड में इनकी पावर अच्छे से रिफ्रेश हो जाए। सबसे पहले हम ग्रीन हल्क की बात करते हैं। तो अगर हम अपने ग्रीन हल्क की बात करें तो इसकी पावर में से जो इसकी पावर आती है स्ट्रेंथ। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, इसके स्ट्रेंथ इतने ज्यादा औसम है कि इसने अपने एक पंचेस में लेविथार को बड़े इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ ही काफी ऊंचे लंबे जंप मार सकता है। इसने हेला की भेड़िया के साथ फाइट किया, थॉर के साथ भी फाइट किया और हल्क बस्टर के साथ फाइट किया और साथ ही साथ इसने थेनोस के साथ भी फाइट किया है। इसने अल्ट्रॉन को बड़े इजीली डिस्ट्रॉय किया और इसके पंचेस इतने ज्यादा औसम होते कि अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन के ऊपर पड़ गए तो वो मौत की नींद सो जाएगा। हल्क के हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा औसम है। वैसे देखा जाए हल्क को हार्म पहुंचाना बहुत मुश्किल, बट अगर कोई उसे हार्म पहुंचा दे तो वो कुछ ही सेकंड के अंदर हील हो जाएगा और साथ ही साथ आप इसे जितना ज्यादा गुस्सा दिलाते जाओगे ये उतना ज्यादा पावरफुल होते जाएगा। तो ये पावर्स हो गई ग्रीन हल्क की। अब हम बात करते हैं रेड हल्क की। तो अगर हम रेड हल्क की बात करें तो रेड हल्क के पास वो सारी एबिलिटी जो अपने ग्रीन हल्क के पास है। उसकी पावर्स में से जो उसकी सबसे पहली पावर आती है वो इसकी स्ट्रेंथ। वो किसी भी टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने आप को पावरफुल बनाते जाते रहता है। अगर उसे गामा रेडिएशन मिल जाए तो उसकी पावर्स की लेवल एक अलग लेवल पर चली जाती है और साथ ही साथ वो कॉस्मिक रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और उसने सिल्वर सर्फर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसके बोर्ड को यूज किया है। और अपना जो रेड हल्क है वो अपने ग्रीन हल्क से बिल्कुल अलग है। उसके पास काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसकी इंटेलिजेंट इतनी कि वो किसी भी फाइट में इन्वॉल्व होने से पहले वो उसको प्लानिंग करता है, यानी वो किसी भी फाइट को स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से लड़ता है। और सबसे मेन बात, उसने वाउचर को अपने एक पंचेस में उसको अर्थ से स्पेस पहुंचा दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वाउचर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। रेड हल्क ने अपने एक पंचे से उसको धरती से स्पेस में पहुंचा दिया। इससे आपको पता चल गया होगा कि रेड हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही साथ उसने थॉर के मजूरियर को लिफ्ट किया है। इतनी ऑसम पावर्स के बाद भी उसकी एक वीकनेस है। अगर हम उसकी वीकनेस की बात करें तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, यानी वो ज़्यादा देर तक रेड हल्क नहीं बन सकता, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तक फाइट करेगा तो वो उसकी बॉडी जो ओवर हीट हो जाती है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, यानी वो ज़्यादा देर तक फाइट नहीं करता था। ये उसकी वीकनेस है। तो ये सारी पावर्स हो गई रेड हल्क की। तो अगर हम ब्लैक हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो ब्लैक हल्क की पावर में से उसकी सबसे पहली पावर आती है वो है इसकी स्ट्रेंथ। अगर हम उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। वो ऊंचे लंबे जंप मार सकता है और साथ ही साथ वो अपनी दोनों हाथों का यूज करके एक सोनिक स्लैब बनाता है और साथ ही साथ अगर वो अपनी दोनों हाथों का यूज करके एक ताली मार भी दे तो उसके जो हाथ में से जो साउंड वे निकलता है, अगर उसके बीच में कोई भी इंसान आ जाए या फिर कोई भी कैरेक्टर आ जाए वो कई गुना पीछे जाके गिरता है। और ब्लैक हल्क इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो अर्थ की साइज के 2 एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी 2 अर्थ के साइज के एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय करने की भी वो एबिलिटी रखता है। और साथ ही साथ उसने 150 मिलियन टन के पहाड़ को भी लिफ्ट किया है और साथ ही साथ वो कौन से भी सिचुएशन में कई सालों तक बिना खाए पिए फाइट कर सकता है। और कॉमिक बुक के अंदर कहा गया कि ब्लैक हल्क एक ऐसा बीइंग है जिसको थॉर और सेंट्री के लेवल पे गिनती करते हैं। अगर हम उसकी स्टेमिना की बात करें ब्लैक हल्क की, तो उसकी स्टेमिना इतनी कि वो किसी भी सिचुएशन, यानी वो कम से कम ऑक्सीजन में भी फिर सर्वाइव कर सकता है और फाइट कर सकता है। ब्लैक हल्क के ऊपर किसी भी टाइप के वेपन का असर उसके ऊपर नहीं पड़ता, चाहे वो मिसाइल हो चाहे वो किसी भी टाइप का वेपन हो, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता और उसके ऊपर किसी भी मैजिकल स्पेल या फिर किसी भी मैजिक का असर उसके ऊपर नहीं होता। और साथ ही साथ वो लगभग इमॉर्टल, यानी उसको चोट पहुंचाना लगभग इम्पॉसिबल है, बट अगर कोई उसे चोट पहुंचा भी दे तो वो कुछ ही सेकंड के अंदर हील हो जाता है। तो ये सारी हो गई तीनों हल्क की पावर। अब हम फाइनली बढ़ते कंक्लूजन से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा हल्क सबसे ज़्यादा पावरफुल है, रेड हल्क, ब्लैक हल्क, ग्रीन हल्क। तो जो भी होगा आंसर आपको कंक्लूजन में मालूम पड़ेगा। अब हम फाइनली बात करने जा रहे हैं कंक्लूजन। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो कैरेक्टर नॉकआउट इन तीनों में से वो है रेड हल्क।
क्योंकि रेड हल्क ज़्यादा देर तक फाइट नहीं करेगा। अगर ये तीनों का फाइट होगा तो ये काफ़ी लंबी चलने वाली है, इतने आसानी से फाइट नहीं खत्म होगा। अगर हम बात करें रेड हल्क की तो वो ग्रीन हल्क को ओवरपावर्ड कर देगा, बट ये फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है और अपना ग्रीन हल्क वो इतनी जल्दी हार मारने वाला नहीं है। तो सबसे पहले रेड हल्क यहाँ पे नॉकआउट हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक फाइट नहीं करता, क्योंकि उसकी बॉडी ओवर हीट हो जाती है। तो इसका एक रीज़न ये बनता है कि सबसे पहले नॉकआउट हो जाएगा रेड हल्क। सो अब हम बचे यहाँ पे हमारे दो हल्क, ग्रीन हल्क और ब्लैक हल्क। अगर हम ग्रीन हल्क वर्सेस ब्लैक हल्क की बात करें तो देखिए वो ब्लैक हल्क है वो ग्रीन हल्क से बॉडी में भी ज़्यादा बड़ा है और साथ ही साथ पावर्स में भी उससे कई गुना ज़्यादा आगे है। सो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे ब्लैक हल्क जीत जाएगा, बट उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक हल्क को सेंट्री और थॉर जैसे कैरेक्टर के लेवल पे गिना जाता है। तो ये हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं। सो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।